देश के कई राज्यों में हीट वेव से सैकड़ों लोगों की मौत। बिहार और यूपी में हालात बेकाबू, अस्पतालों में मरीजों की लगी कतारें। भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं, अलर्ट जारी। अस्पताल में भर्ती इन लोगों को गर्मी ने यहां पहुंचा दिया। भीषण गर्मी में लू लगने से ये लोग बीमार पड़ गए। इनकी जान तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन कई लोग गर्मी की वजह से अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए और मौत के मुंह में समा गए। देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी कहर ढा रही है। खासतौर पर उत्तर भारत में तो लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। यूपी के बलिया में तो भीषण गर्मी और हीट वेव के कहर ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। दिन में तो मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हों, वहीं रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। बलिया जिला अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 दिन में हीट स्ट्रोक से करीब 74 लोगों की मौत हुई है। अगर सरकारी आंकड़ों से हटके बात करें तो ये आंकड़े 100 के आसपास बताए जा रहे हैं। यही नहीं, अस्पताल के इमरजेंसी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 15 जून को 23, 16 जून को 21 और 17 जून को 6 मौतें दर्ज की गई। वहीं 18 जून को भी कई लोगों की मौत की खबर है। हो चुकी है। अस्पताल में किस तरह व्यवस्था की गई है डॉक्टरों की देखरेख? डॉक्टरों की देखरेख के लिए हमारी पूरी टीम तीनों शिफ्ट में मौजूद हैं, जिससे कि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हमारे पीओडी साहब ऑन ड्यूटी हैं, मेरे और भी सपोर्टिव डॉक्टर्स जो हैं वो उपलब्ध हैं अभी। क्या इसमें लोगों को क्या राय देना चाहिए? राय देना यही चाहेंगे कि वो लोग सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच में जब तक संभव हो घर पर ही रहें, क्योंकि अभी हीट स्ट्रोक की सरकार के तरफ से भी चेतावनी जारी हो चुकी है कि वो लोग हीट वेव से बचें और जब भी घर से निकलें इमरजेंसी हो तभी निकलें, अन्यथा ना निकलें और भरपूर मात्रा में पानी और खाना खाकर निकलें, जिससे कि हीट वेव से बचाया जा सके। अपना परिचय दीजिए। मैं एज ए हेल्थ मैनेजर NMCH ममता चौधरी हूँ। इधर लू से लगातार हो रही मौतों के कारण सरकार भी सख्ते में आ गई है। हालात बिगड़ते देख सरकार ने निदेशालय से 2 वरिष्ठ डॉक्टरों का पैनल पूरे मामले की जांच के लिए भेजा। पूरे मामले की जांच के लिए बलिया भेजा है, जो पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को देगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हीट वेव को लेकर सरकार राहत की कोशिशों में जुटी हुई है। बलिया की घटना जो अखबारों में छपी है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वस्तुस्थिति की जानकारी वो शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए CSC के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है कि बगैर जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्चकोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयां उपलब्ध हैं। किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। बलिया में मौतों के कारणों की जांच करने के लिए लखनऊ से जांच टीम पहुंच गई है। टीम जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से पूछताछ कर रही है। लखनऊ से 2 निर्देशक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में आई टीम डॉक्टरों से भी जानकारी ले रही है। इधर बिहार में भी हीट वेव से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी पटना के NMCH में अब तक लू और गर्मी से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी 4 मौतें हुई हैं। लू का कहर यही नहीं थम रहा। फिलहाल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाबा क्या हुआ आपको? बुखार जैसा हो गया, कमजोरी है। अच्छा, कब से एडमिट है यहाँ पे? अभी कल ही रात अचानक बुखार हो गया? हाँ। धूप लगी थी? हाँ। धूप लगी थी। कैसा महसूस हो रहा है आपको? किस तरीके? कुछ नहीं। डॉक्टर्स ने क्या कहा बाबा? उसमें सब लिखे हैं, हम नहीं थे। अच्छा, पहले से स्वस्थ है ना? कुछ अंदाज नहीं लग रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है। ठीक है। थैंक यू। नवादा में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ लू की चपेट में आने से 2 दिनों में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
हालांकि सदर अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिए जाने के कारण कई लोगों की रजिस्टर में एंट्री नहीं हो सकी। शवों का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया है। रजिस्टर में एंट्री नहीं होने और पोस्टमार्टम नहीं होने की वजह से मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। नालंदा में हीटवेव के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अब तक हीटवेव के कारण नालंदा जिले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सरकारी आंकड़े में 2 ही मौत बताई जा रही है। हीटवेव को लेकर नालंदा जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने हीटवेव को देखते हुए हीटवेव वार्ड भी बनाया है, जिसमें मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बिहार शरीफ के शहरी क्षेत्र का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। लगातार प्रशासन के द्वारा लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। गर्मी से परेशान लोग आसमान की ओर टकटकी लगाकर राहत के बादलों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। गर्मी का बचाव यह है कि सिर ढक के रहिए, पानी का बैलेंस नहीं गिरना चाहिए और जितना कम हो धूप में निकले। सड़कों पर क्या देख रहे हैं गर्मी? हाँ, सड़कों पर गर्मी को लेकर क्या देख रहे हैं? सड़क पर गर्मी टेम्परेचर से ज़्यादा फीलिंग है कि जैसे मान लीजिए टेम्परेचर 44 है लेकिन फीलिंग 46 का है। अच्छा, भीड़ भाड़ है सड़क पर? भीड़ भाड़ तो साधारण है, समझे, गाड़ी पैदल कम है। तो मतलब परेशानी क्या हो रही है गर्मी से? परेशानी तो आदमी गर्मी से हो रहा है कि बेचैनी लगता है। अच्छा, धूप में तो निकलना नहीं चाहिए, कम से ओल्ड एज वाले जैसे हम लोग जैसे हैं, लेकिन जरूरत बस तो निकलना ही पड़ता है। अच्छा, तब भीड़ भाड़ है अन्य दिनों के मुकाबले? नहीं, अन्य दिनों के मुकाबले भीड़ भाड़ नहीं है। क्या? झारखंड में भी गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल हीटवेव से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, पूर्वी यूपी, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में 20 जून तक हीटवेव का असर जारी रहेगा। इन राज्यों में लू से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपी के बलिया में लू चलने के प्रकोप को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और श्रमिकों को लू से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। बताया जाता है कि बिहार में लू के कारण कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अधिकांश स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। लू के कारण भोजपुर जिले में 6, रोहतास, बांका और अरवल में 4-4, औरंगाबाद में 3, नालंदा, जमुई, जहानाबाद, भागलपुर, गया और पटना में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शेखपुरा 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य में सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक लू का प्रकोप जारी रहने का अनुमान जताया है। शनिवार को सासाराम रेलवे स्टेशन पर लू लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ट्रेन का इंतजार कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य यात्री की रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर मौत हो गई। इस बीच पटना के जिलाधिकारी ने 24 जून तक 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया है।